क्या आप जानते हैं कि भारत कैसे आजाद हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? या सब इस कहानी, थोड़ा थोड़ा इस कहानी के समझेंगे और कहानी को अपने मानपूर्वक ध्यान से समझेंगे और भारत में कैसे आजादी आई। तो बिना रुके हम कहानी को शुरू करते हैं। चलो, भारत की आजादी की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा इतिहास है जो सदियों के दर्द, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इस देश की किस्मत बदल दी। शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी चालाक नीतियों और साजिशों से भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारतीय राजाओं के बीच आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर उन्होंने पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसानों से भारी कर वसूले जाने लगे, कारीगरों का काम छिन गया और भारत की दौलत को इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लोगों के मन में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ने लगा और फिर 1857 में पहली बार पूरे देश में एक साथ विद्रोह की चिंगारी भड़की, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस संग्राम में मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और अपने प्राणों की आहुति दी। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतवासियों के दिलों में आजादी की लौ जला दी। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने देश के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। धीरे धीरे आंदोलन ने गति पकड़ी और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना शुरू किया। लेकिन 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों निर्दोष मारे गए। इस घटना ने हर भारतीय के दिल में आजादी की आग और तेज कर दी। इसी समय महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से लाखों लोगों को एकजुट किया। दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों को चुनौती दी। भगत सिंह के बलिदान ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों की स्थिति को कमजोर कर दिया। भारत में लगातार बढ़ते आंदोलन, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब भारत पर शासन करना आसान नहीं है। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। लेकिन यह आजादी अपने साथ एक गहरा दर्द भी लेकर आई, क्योंकि देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करोड़ों लोग बेघर हो गए। इसके बावजूद भारत ने हार नहीं मानी और एक नए राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा। ये कहानी हमें बताती है कि आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, बल्कि यह लाखों अनजान और महान लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। और यही कारण है कि भारत की आजादी आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना जगाती है। अगर यह समझ में आ गया हो कि भारत कैसे आजाद हुआ, तो लाल दिल भेजकर हमें संतुष्ट कर दें। न समझ में मैं आया हूं तो हर दिल भेज दो। अगर भेज दिया तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी ऐसी है, मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत गा हम भारत लग रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पर